तो इसके आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, आगे बढ़ जाते हैं इसमें। सो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बाद में आगे चलते हैं हम लोग साइंटिफिक नोटेशन की तरफ। और देखो साइंटिफिक नोटेशन एक तरीका है, नोटेशन है वो, जिसमें हम लोग बड़े बड़े नंबर्स या बहुत ही छोटे से छोटे नंबर्स को कम स्पेस में लिखने का तरीका बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बहुत बड़ा कोई नंबर है कि 1.0000000 समथिंग लाइक, फिर उसके बाद 2486 करके बहुत लेट में एक कुछ वैल्यू आ रही है, तो अभी इस नंबर को हमें रिप्रेजेंट करना है, या 0.000000000 एकदम एंड में जाके -01 या ऐसा कुछ करके, मतलब कुछ भी XYZ वैल्यू आ गया कि लास्ट में 31 आया, 21 आया, या ऐसे करके कुछ नंबर आ गया अपने पास। मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ। जैसे बहुत ही छोटा नंबर ले लेते हैं, कोई भी एक बहुत ही छोटा नंबर, वेरी वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल 0. ये अभी बताओ, ये जो नंबर है, ये इतना छोटा नंबर है, इसको बार बार अगर हमें यूज़ करना पड़ जाए तो हम बार बार अपने बोर्ड पे ये सब लिखते बैठेंगे, बार बार ये सब हम लिखने बैठेंगे नोटबुक के अंदर कि चलो दिस डिवाइडेड बाय सम अदर नंबर, और फिर दूसरा नंबर इससे भी छोटा निकल गया लेट्स सपोज, फिर क्या करेंगे, उसको बार बार ऐसे 0/0 ऐसे करके कुछ ना कुछ करते बैठेंगे क्या हम लोग? नहीं ना, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये जो नोटेशन है ये वाला, ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, मतलब फुल आपने एक्सपैंड कर दिया और फिर इसको आपने लिख दिया यहाँ पर, एक्सपेंडेड फॉर्म है ये। इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख पाएँ तो स्पेस भी बचेगा और डेटा को हम अच्छे से समझ भी पाएंगे कि डेटा क्या बोलना चाहता है। जैसे एक अपने पास नंबर आता है, बहुत ही छोटा नंबर है वो, बहुत छोटा नंबर आता है एक, द नंबर इज 1.6 इंटू 10 to the power -19। ये एक नंबर है 1.6 इंटू 10 to the power -19। अब इस नंबर को जब आप टोटली एक्सपैंड करोगे ना तो ये 0.0000 ऐसे करके कितनी आगे तक जाएगा और फिर एकदम ठेठ एंड में आपको 16 मिलेगा। अब ये नंबर को कितनी बार हम ऐसे लिखते बैठेंगे? नहीं, है ना, बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। इनफैक्ट वो प्रैक्टिकल भी नहीं है कि आप कितनी बार इसको ऐसे लिखोगे। तो इसलिए क्या किया, फिर साइंटिफिक नोटेशन का जन्म हुआ। और साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग बड़े नंबर्स को या बहुत ही बड़े नंबर्स या छोटे छोटे नंबर्स, उनको हम कम स्पेस में लिखना सीख जाते हैं। अब जैसे नोटेशन में हमारे पास में, अगर आपके पास कोई भी साइंटिफिक नंबर होगा, मोस्टली उसकी एक वैल्यू 1 से लेके 10 के बीच में होगी और फिर उसके साथ मल्टीप्लाई किया होगा 10 की पावर में कुछ एक सर्टेन नंबर। मेक सेंस? जैसे यहां पर एग्जांपल देखते हैं अपने कि 1 से लेके 10 के बीच में, पहली बात तो ये ध्यान रखो कि यहां पर नंबर हमेशा 1 से 10 के बीच में ही आएगा, 1 से 10 के बीच में। इनटू लिखा होगा और यहां पर क्या जाएगा, 10 की पावर समथिंग। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं इसको जनरलाइज नोटेशन में डालने के लिए a इंटू 10 to the power b लिख सकता हूं, a इंटू 10 to the power b लिख सकते हैं हम लोग। ये जनरल नोटेशन है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसमें हुआ क्या, a हमारा कोई भी ऐसा नंबर हो सकता है जो 1 से लेके 10 के बीच में होगा, और यहाँ पर b क्या हो सकता है, कोई भी वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू हो सकती है 10 to the power में। क्लियर है गाइस? क्लियर है ये? यहाँ पे लिखा भी है, देखो, साइंटिफिक नोटेशन रेफर्स टू एक्सप्रेसिंग नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर बिटवीन 1 and 10, कोई भी नंबर बिटवीन 1 and 10 टू द 10th पावर। सो 10 की पावर में कुछ हमने लगा दिया। इट इज मोस्टली यूज्ड व्हेन डीलिंग विथ लार्ज क्वांटिटीज और नंबर्स कंटेनिंग मैनी डिजिट्स सिंस इट शॉर्टन्स द नोटेशन। इससे क्या, नंबर बहुत छोटा हो जाता है और उसके ऊपर वर्कआउट करना बहुत ईजी हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ। अब जैसे हमारे पास एक ओरिजिनल नंबर है 76300, इसको रीड हम लोग क्या करते हैं 76,300। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 7.63 इंटू 10 to the power 4। सिमिलरली हमारे पास एक नंबर है ये क्या हो गया 1000। अगर हम इंडियन सिस्टम से चले तो ये क्या बन जाएगा अपने पास 60,000। यस और नो गाइस? 60,000। फिर ये 5 इंक्लूड हो जाएगा तो लैक्स हो गया, और 2 और इंक्लूड हो गया तो 25।
सो 25,60,000, 25,60,000। इसको बार बार 25,60,000 ना लिख के हमने इसको सिंपल एक छोटे से नोटेशन में लिख दिया यहाँ पर 2.56 इंटू 10 टू द पावर 6। सिमिलरली ये नंबर है जो जीरो से बहुत छोटा है 0.000066, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया 6.6 इंटू 10 टू द पावर -5। 0.005 इसको भी ऐसे लिख दिया 5 इंटू 10 टू द पावर -3। तो फटाफट ये जो आपके पास ओरिजिनल नंबर और साइंटिफिक नोटेशन लिखे हुए हैं इसको नोट डाउन कर लो नोटबुक में, और फिर मैं समझाता हूं कि नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करना है। हाउ टू कन्वर्ट दीज नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन, कैसे किया गया है इसको, है ना। चलो देख लेते हैं कि इनको कन्वर्ट कैसे करना है, कैसे हम नॉर्मल नंबर्स को जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में रहते हैं उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसमें। सो इसका रूल नंबर 1 ये बोलता है कि अगर आपके पास में देयर इज अ नंबर विच इज इन डेसिमल नोटेशन, डेसिमल नोटेशन में एक नंबर है जैसे 0.0000643, हमारे पास एक एग्जाम्पल आया, ये है डेसिमल नंबर 0.0000643। तो अगर आपके पास कोई नंबर है जो डेसिमल नोटेशन में है, यू सिंपली हैव टू मूव द डेसिमल पॉइंट, ये रहा डेसिमल पॉइंट, तो इस डेसिमल पॉइंट को मूव करो राइट साइड में टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन एंड प्लेस इट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। नॉन जीरो डिजिट मतलब ऐसी डिजिट जो जीरो नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर्स नॉन जीरो नंबर्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर नॉन जीरो नंबर्स। सो अगर डेसिमल में आया, आपको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो आप ये डेसिमल पॉइंट को आगे बढ़ाओगे 1 2 3 4 और 5। तो यहां पर लाके हमने 6.43 पे डेसिमल पॉइंट रख दिया, मतलब 6 और 4 के बीच में डेसिमल पॉइंट रख दिया। उसके बाद आप 10 टू दी पावर लिखने वाले हो। सो 10 मल्टीप्लाई तो लिखना कंपलसरी है ही, मल्टीप्लाइड बाय 10। उसके बाद यहां पर जितने नंबर आप राइट में प्लेस हो चुके हो उतने नंबर लिखो आप। सो हमने यहां पे 5 प्लेसेस मूव किया था, तो इसलिए हमने यहां पे क्या लिख दिया 5। मेक सेंस? क्लियर है ये? और क्योंकि डेसिमल नंबर है तो आपके पास यहां पर नेगेटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन। सो अगर कुछ ऐसे नंबर्स कभी दिख जाए तो आप सिंपल सा डेसिमल पॉइंट को खसका देना। ये लगा दिया हमने यहाँ पे 6.43 और फिर 10 की पावर में क्या लिख दिया -5। एग्जाम्पल लिख लो, मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूँ, जल्दी से वाला एग्जाम्पल लिख लो। लेट्स से वी हैव वन मोर एग्जाम्पल 0.0000248, 0.0000248। इस नंबर को हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में खसकाएंगे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो नंबर आया अपने पास 2.48 इंटू 10 इसकी पावर -7, 2.48 इंटू 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7। अगर नंबर होता है ये 0.001, सर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू -3। सो क्या आंसर लिखते हैं हम इसमें, देखो 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेस मूव किया, नंबर आया अपने पास 1 इंटू 10 टू द पावर -3, इट शुड बी -3। अगर हमारे पास इफ वी हैव समथिंग लाइक दिस, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है कुछ ऐसा है 0.0004, 0.0004, हाँ क्या बोलेंगे इसको 4 इंटू 10 टू द पावर -4, 4 इंटू 10 टू द पावर -4। अच्छा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब ये जो हम साइंटिफिक नोटेशन को देख रहे हैं ना, ये हमको कन्वर्जन में भी काम आ सकता है।
कि अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको ये जो 100 यहाँ पर दिख रहा है इसको इधर पे डिवाइड करना पड़ जाएगा। सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, राइट। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर। अब ये 1/100 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 10⁻⁻2 मीटर, 10⁻⁻2 मीटर। तो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है सीधा 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें एसआई यूनिट यूज़ करनी पड़ती है। जैसे कभी आपको रेजिस्टेंस ढूंढने को आया, रेजिस्टेंस मैं इसको एक क्वेश्चन में ही कन्वर्ट कर देता हूँ, इसको सॉल्व भी कर देते हैं। लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन जिसमें हमें रेजिस्टेंस ढूंढना है, लेट्स से रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो रहता है ρL/A। सो एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी है 2 × 10⁻³ रेजिस्टिविटी, सॉरी। सो रेजिस्टिविटी इज 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ ओम मीटर। लेंथ उसने दे दिया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर की लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल रहा है वो 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करके रेजिस्टेंस निकालना है, इसको सॉल्व करना है और रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे करेंगे इसको, हर एक वैल्यू जो हमको गिवन है उसको एसआई सिस्टम में लेके आएंगे हम लोग। पहले तो आप देखो लेंथ जो लिखी हुई है 2 सेंटीमीटर, उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। सो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 10⁻²। तो ये सेंटीमीटर बन गया मीटर, लेंथ हो गई अपने पास, लेंथ आ गई है। एरिया की बात करते हैं, एरिया आया 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, 0.4 को 10⁻⁻4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। एरिया बन जाएगा अपने पास 0.4 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में अभी, इज इट इन साइंटिफिक नोटेशन, नो, व्हाई नॉट, क्योंकि ये नंबर कैसा है अभी अपने पास में, 1 से छोटा है, 0 पॉइंट है ये। क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को इधर खसकाना पड़ेगा। जैसे ही आप इस नंबर को इधर खसकाओगे क्या बन जाएगा, ये 4, 10⁻⁻4 ऑलरेडी है ही, एक इसमें एक नंबर और आगे बढ़ा देंगे हम लोग, क्या बनेगा, -5 मीटर स्क्वायर। सो एरिया आ गया अपने पास ये। देखें ऐसे क्वेश्चंस होते ना, ऐसे क्वेश्चंस। सो एरिया आ गया अपने पास 4 × 10⁻⁻5, लेंथ है 2 × 10⁻², और जो रेजिस्टिविटी है वो गिवन है 2 × 10⁻3। जल्दी से सॉल्व करके रेजिस्टेंस निकाल लो, फॉर्मूला ये रहा ρL/A। जल्दी से सॉल्व करके ρL/A निकाल दो। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, गलती होगी कोई बात नहीं, बट देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं इसको। चलो देख लें, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से L हटा देता हूँ, सिर्फ फॉर्मूला रखेंगे। अब देखो रेजिस्टेंस के इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना अपना काम रह गया। रो की जगह पर हमने लिखा 2 × 10⁻, कितना था, -3। ये रो है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, लेंथ कितनी है, 2 × 10⁻², डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, 4 × 10⁻⁻5। अब ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमने क्या देखा है कि पहले जो 10 की पावर वाले हैं उनको एक साथ कर दो, और बाकी जो नंबर्स दिख रहे हैं उसको एक साथ कर दो। नंबर क्या दिख रहा है, 2। सो 2 × 2 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे देखो 10⁻³ एक आया, इंटू 10⁻² आया, और डिवाइड में क्या आ रहा है, 10⁻5, 10⁻5।
कर लो इसको जल्दी से, आगे देखते हैं इसमें, जल्दी से लिख लो इसको। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम लोग। अब देखो पहले इसको निपटा देते हैं, फिर इसके बारे में सोचेंगे। हमेशा क्या है 10 टू द पावर वाले को जल्दी निपटा देने का, और उसके बाद इसको सोचना है हम लोगों को। इसको निपटाएंगे कैसे, देखो बेस सेम है ना। अभी हमने सेशन में देखा क्या है कि बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। सो -3 और -2 ऐड हो गया, क्या बचा अपने पास, -5। सो ऊपर बच रहा है 10 टू द पावर -5 और नीचे भी बच रहा है 10 टू द पावर -5। यार ये तो कट जाएगा, 1 बचेगा। आगे क्या बच रहा है देखो, 2 2 जा 4 और नीचे वाला भी 4, खलास हुआ, 1 बच रहा है अपने पास। सो आंसर आया 1, आंसर आया 1 ओम्स, आंसर आया 1 ओम्स। तो ऐसे जब साइंटिफिक नंबर्स देखते हो ना, घबराया मत करो, टेंशन मत लिया करो, बहुत इजी होते हैं वो, दे आर वेरी वेरी इजी। सिर्फ आपको क्या सॉल्व करना आना चाहिए उसको। चलो ये हमने सीखा कि अगर डेसिमल नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हम आगे देख लेते हैं कि अगर कोई नंबर हमारे पास डेसिमल नहीं है, नॉर्मल सा नंबर दिख रहा है हम लोगों को, जैसे यहाँ पर है 1,25,000। अगर हम इसको ब्रिटिश सिस्टम में पढ़ेंगे तो 125,000 पढ़ते हैं इसको, 125,000। और अगर अपने इंडियन सिस्टम में पढ़ेंगे तो 1,25,000, राइट। सो 125,000 एक नंबर है हमारे पास, और इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नंबर में। देख लो ज़रा कि अगर जिस नंबर को आप चेंज कर रहे हो साइंटिफिक नोटेशन में, वो एक होल नंबर है, और ऐसा होल नंबर है जो ग्रेटर देन 10 है, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट फ्रॉम द एंड। यहां से 1 2 3 4 5 आगे जाएंगे क्या, नहीं, क्योंकि 1 ऑलरेडी आ गया यहां पर, है ना। सो यहां तक हम इसको लेके आएंगे, डायरेक्ट वही लिख दो 1.25। उसके बाद क्या करेंगे, 10 टू द पावर लिखना है हम लोगों को, और 10 टू द पावर में क्या लिखेंगे, जितने प्लेसेस आप लेफ्ट में गए हो, कितने प्लेसेस गए हम लोग, 5। सो यहां पर अपने पास क्या आंसर आएगा, 1.25 इंटू 10 टू द पावर, इस बार लिखेंगे हम लोग +5, 10 टू द पावर +5, -5 नहीं रखेंगे। -5 कब रखते थे हम लोग, जब डेसिमल होता था, 0 पॉइंट से शुरू होता था। ये नंबर हमारा होल नंबर है विच इज ग्रेटर देन 10, 10 से बड़ा नंबर है ये। सो 1.25 इंटू 10 टू द पावर 5। एक और नंबर देता हूँ, ये तो अभी ईजी होता है, ये वाला बहुत ईजी होता है। ये क्वेश्चन देता हूँ एक, फटाफट जल्दी से नोटेशन में लिख दो उसको, साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे नंबर आया चलो सर पहला का बोलो, चलो जल्दी से देख लेते हैं इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन मैंने आपके सामने रख दिए हैं, इसको सॉल्व कर लीजिए, और बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी। जैसे फर्स्ट नंबर है, इसको लिखेंगे हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में। तो अब ये तो हमें डेसिमल दिखाने की भी जरूरत नहीं, सीधा हमको दिख रहा है नंबर 369 है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे 3.69, क्योंकि बाकी आगे वाले जीरोस तो किसी काम के नहीं है, 3.69। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर। अब 10 टू द पावर में क्या लगाना पड़ेगा हम लोगों को, जितना डिजिट्स हम लोग लेफ्ट में गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। सो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 10 टू द पावर 7, वो भी किसका, प्लस का 7, 10 टू द पावर 7। इसको लिखेंगे क्या आ जाएगा ये, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। अच्छा ये 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ऐसी एक वैल्यू कहीं सुनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ऐसी वैल्यू सुनिए कहीं पर, क्या होती है वैल्यू, 3 इंटू 10 टू द पावर 8, स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसको लिख दो जल्दी से, 9.1, हाँ 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, 10 रेज़ टू 6 कर दो इसको जल्दी से।
हो गया? वेरी गुड। चलो, आई होप ये चीज हम सबको समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आ गए हैं। जल्दी से इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर दीजिए और इनको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिख दीजिए। यू हैव टू राइट इट इन द साइंटिफिक नोटेशन। फटाफट कर दीजिए इसको। आई एम श्योर सबने कर लिया है। देखते हैं इसके आंसर्स। अब जैसे ये एक नंबर है अपने पास 0.00125, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 1.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर, देखो 1 2 3, 10 रेज़ टू -3, 10 रेज़ टू -3 डेसिमल में ना वो। What about this? 2 multiplied by 10 raised to 9. 2 into 10 raised to 10 raised to 9 है ना। देखो कितने कितने नंबर्स हैं यहाँ पे, 3 3 और 3, 9 हो गए टोटल। इसकी बारी है 7.96 इंटू 10 रेज़ टू 5, 8.72 10 रेज़ टू 2। इसको 9 into multiplied by 10 raised to 1. इसको क्या लिखेंगे? 10 raised to 4. 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4, 10 रेज़ टू पावर 4। इसको लिखेंगे हम लोग क्या? 10 रेज़ टू 4, 10 रेज़ टू 4। सारे करेक्ट है। आ गया कन्वर्ट करना? कन्वर्ट करना आया सबको? शाबाश। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ जिसमें हम लोगों को साइंटिफिक नोटेशंस के बेसिस पर ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड आएगा। पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए इसको, देखते हैं कितना सही निकलता है कितना गलत निकलता है। फिर हम लोग चलेंगे कंसेप्ट की तरफ। अगर आपका गलत है तो गलत क्यों है उसकी तरफ देखेंगे। पहले आप लोग इसको ट्राई कर लो, देखते हैं कितने बच्चों को ये चीज़ आती है और कितने बच्चों को ज़रूरत है इस चीज़ की। पहले ट्राई कर लो इसको। सो ट्राई कर लिया आप लोगों ने। देखते हैं अब इसके पीछे का कंसेप्ट कि अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं तो क्यों नहीं हुए, और अगर जिसने सॉल्व किया और गलत आए तो गलत क्यों आ रहा है। इसमें देखो ऑपरेशन जो चलता है ना बेटा, बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं, वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये 4 ऑपरेशन होते हैं, इससे अलावा कोई और ऑपरेशन हम देखते नहीं है इसमें। देखिए बेसिक ऑपरेशन है ये। अब जब आप किसी भी नंबर्स को, किन्हीं 2 नंबर्स को, 3 नंबर्स को जब आप ऐड करोगे, वो भी साइंटिफिक नोटेशन में, आपका पहला टास्क है ये देखना कि 10 की पावर सेम है या नहीं। अगर 10 की पावर सेम आ गई, अब ये रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में चलता है। हमको सबसे पहले क्या देखना है एडिशन सब्ट्रैक्शन में? 10 की पावर, कि अगर 10 की पावर सेम है तो ठीक है, अगर 10 की पावर सेम नहीं है तो क्या करेंगे? 10 की पावर सेम बनाएंगे। चलो लेट्स सपोज अगर 10 की पावर सेम आ गई है, उसके बाद आप सिर्फ एक बार वो 10 की पावर जो भी सेम था वो वैल्यू एक बार वापस लिख दोगे, सिर्फ एक बार लिखनी है उसको। और नॉर्मली जो नंबर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर 3.4 और 5.4 है, बीच में ऐड लगा हुआ है, डायरेक्ट ऐड कर दो 5.4 और 3.4 को। देखो 5.4 और 3.4 को ऐड करोगे क्या आएगा? 8.8। सो 8.8 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि यहाँ पर देखो पावर सेम थी 6। तो यहाँ पे लिख दोगे आप 10 टू द पावर 3। पावर सेम है ना, उसको एज इट इज वही का वही लिख देना है।
पावर सेम होगी तो ही कर पाएंगे हम ये, अगर पावर डिफरेंट होगा तो डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे, फिर उसको डिफरेंट होगा तो डिफरेंट तरीके से अप्रोच करेंगे। पहले इसका आंसर जल्दी से लिख दो प्लीज। मैं आपको इसी में एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जिसमें पावर सेम नहीं निकली, पावर आपको डिफरेंट आ गई और फिर भी उन नंबर्स को ऐड करना पड़ गया, तब क्या करेंगे हम लोग। और ये होता है काफ़ी बार, ऐसा होता है जब पावर सेम नहीं होती और फिर भी हमें मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। चलो देख लेते हैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब जैसे एक क्वेश्चन आया अपने पास, लेट्स से 3.3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3, 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3। क्या दोनों की पावर सेम है? नहीं है। क्या करना पड़ेगा? पावर सेम बनानी पड़ेगी। अब ये जो 10 टू द पावर 2 है, या तो इसको 10 टू द पावर 3 में कन्वर्ट कर दो, या फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो 10 टू द पावर 3 है इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 10 टू द पावर 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो ऑपरेशन आपको सूटेबल लगता है वो ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे जिस तरीके से। क्या करना है बताओ? 10 टू द पावर 2 को 3 में कन्वर्ट करना है या 3 को 2 में कन्वर्ट करना है? 3 को 2 में कन्वर्ट करना है। चलो 3 को 2 में कन्वर्ट करते हैं। देखो बेटा 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3, 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3, इसको किस में कन्वर्ट करना है? 10 टू द पावर 2 में। सो आप इसमें अलग अलग अप्रोच कर सकते हो, डिफरेंट तरीके से अप्रोच कर सकते हो। जैसे एक अप्रोच ये बोलती है कि अगर आप इस डेसिमल को राइट साइड में लेके जाओगे तो आपके पास नंबर आएगा 43, और जैसे ही डेसिमल को राइट साइड लेके जाओगे ये नंबर 1 माइनस हो जाएगा, इंटू 10 टू द पावर 2 आ गया यहाँ पर। एक अप्रोच है ये, दिस इज वन अप्रोच। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है? इधर पे देखो, दूसरा अप्रोच जो शुरुआत हो रही है, जिसमें बिगिनर्स होते हैं हम, कि नहीं समझ में आया, हमको इसको ओपन करके देखना है। तो आप 4.3 लिखा है ना, 4.3 इंटू 10 टू द पावर 3 है। यस, इसका मतलब ये कितने जीरोस हटाने के बाद यहां पर आए होंगे हम लोग? 3 जीरोस, राइट। तो 3 के बाद ये जो पॉइंट है ना डेसिमल, इसके राइट साइड में 3 डेसिमल प्लेस आगे बढ़ जाओ। 1 2 3, 1 0 यहां पर आया, 1 0 यहां पर आया, और यहां पर क्या आ गया? डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट। सो हम क्या लिखेंगे इसमें? 4300। तो ये जो नंबर है ना, ये 4300 लिखा हुआ है, 4300। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? 10 टू द पावर 2 में। कैसे करते हैं वो कन्वर्ट? 1 2 डेसिमल प्लेस पीछे चले जाओ, बन गया 43 इंटू 10 टू द पावर 2। इन शॉर्ट क्या है, अगर डेसिमल प्लेस अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं कि अगर डेसिमल प्लेस राइट साइड में जाएगी तो पावर 1 कम हो जाएगा, अगर डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड में मूव हो रहा है तो पावर बढ़ जाएगा। लेफ्ट साइड में डेसिमल प्लेस गया तो पावर इंक्रीज हो जाएगा, राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो पावर डिक्रीज हो जाएगा। इतना सिंपल सा शॉर्ट है। अब जैसे हमें डेसिमल प्लेस राइट में गए तो पावर डिक्रीज हो जाएगी, एक प्लेस गए तो एक पावर कम होगी अपने पास। दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, मेथड आना चाहिए। अब जैसे इसको अगर हम कन्वर्ट करते तो क्या लिखते हैं? 3.3 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 43 इंटू 10 टू द पावर 2। अब देखो पावर सेम है तो उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे हम 10 टू द पावर 2, और फिर क्या करेंगे? नॉर्मल ऐड। सो 43 प्लस 3.3 36, क्या बन रहा है? 46.3 इंटू 10 टू द पावर 2। पर क्या ये अभी साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये डेसिमल प्लेस को इधर ले जाना पड़ेगा। तो आप क्या लिखोगे इसको? 4.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, 4.63 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, ये आपका आंसर आएगा। हाँ, देख लेते हैं। चलो, सो इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए ये सारे क्वेश्चंस अभी हम फटाफट चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। जो एडिशन वाले हैं, एडिशन वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं फटाफट सॉल्व कर देते हैं। ये तो हो गया था अपना। इसकी बारी आई, देखो 5.4 माइनस 1.3, पावर तो सेम है तो डायरेक्ट माइनस कर दो। 5.4 करोगे तो 4.1 इंटू 10 टू द पावर 4, ये इसका आंसर है।
इसका आंसर क्या आएगा देखो 6.7 और 5.4 पावर सेम है, सो कितना आ जाएगा अपने पास में 7 + 4 11 और 6 5 11 12 12.1 राइट। 12.1 इंटू 10 टू द पावर 5 पर क्या है साइंटिफिक नोटेशन 1.21 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 क्योंकि लेफ्ट गए ना हम लोग तो ये नंबर बढ़ जाएगा, ये क्लियर है। ये आगे बढ़ते हैं, इसमें जल्दी से चलते हैं, इसमें बहुत छोटे छोटे पिद्दे क्वेश्चंस हैं ये तो। चलो देख लेते हैं, ये खत्म, ये वाला खत्म हुआ, इसको कर दो जल्दी से। 13.4 माइनस 5.4 18.8 13.4 माइनस 5.4 0 8 सो 8 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई छोड़ना डिवाइड छोड़ना, अभी प्लस पे आते हैं। 5.4 प्लस 4.4 क्या आएगा अपने पास 9.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 पावर सेम है, इसमें भी पावर सेम है। 12.2 माइनस 10.1 कितना आएगा आंसर यहाँ पर 2.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 2.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 सही है ना। इस वाले क्वेश्चन का इसको देखो जल्दी से 5.6 प्लस 4.5 11.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 चेंज करना पड़ेगा ना इसको 1.11 यस। देखो बेटा जब भी आप बोलते हो ना ये 1.11 होता है, इसको 1.11 नहीं बोलेंगे हम लोग, प्लीज़ इसका थोड़ा ध्यान रखना। डेसिमल पॉइंट के बाद में आपको हर डिजिट का नाम लेना है, उसको 11 12 13 मत बोलो। सो वैसे आई एम श्योर ये प्लस वाले माइनस वाले तो खत्म हो जाएंगे। जल्दी से आते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की तरफ, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और इजी है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एडिशन से भी इजी है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से काफ़ी ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसमें तो क्या करना है, जो नंबर दिख रहे हैं 10 की पावर से पहले वाले उनको आपस में कर दो मल्टीप्लाई सीधा। अगर मल्टीप्लाई है तो, डिवाइड है तो डिवाइड कर दो, और फिर पावर के बारे में सोचना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन था एक, ये मल्टीप्लाई का है 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। इसमें ये मत देखना पावर सेम है कि डिफरेंट है, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं देखना होता। सो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5.1 इंटू 10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 5.1 इंटू 10 टू द पावर 3। हटा नहीं ना, हाँ। सो 5.1 इंटू 10 टू द पावर 3 देख लो ज़रा, मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे हम लोग, ये नंबर को और इस नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको एक बार लिखो, इसको भी एक बार लिखो, और दोनों को यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर दो। हर चीज़ को मल्टीप्लाई करना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जो 10 की पावर था उसको 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई में लिख दिया, इनटू अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 6.4 इंटू 5.1। अब जो भी आंसर आएगा 6.4 और 5.1 को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको लिखेंगे हम यहाँ पर 6 5 30, अप्रॉक्सीमेटली 31 के आसपास ये कुछ वैल्यू आएगी, अप्रॉक्स 31 इंटू यहाँ पर आएंगे, देखो कितना आ रहा है 32 एग्जैक्ट है, चलो जो भी है अप्रॉक्सीमेटली 31 32 कुछ वैल्यू आएगी। यहाँ पर देखो बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है ये, तो पावर को क्या करना है मल्टीप्लाई। सो क्या आएगा आंसर 32 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? यस, ये नंबर 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसको 3.2 इंटू 10 रेज़ टू 7 10 रेज़ टू 7 राइट। तो ऐसे जल्दी से ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले 2-4 क्वेश्चन निपटा दो। एक ये क्वेश्चन खत्म करो सर, 10th वाले में हमको मल्टीप्लाई क्या करना है? एक ये क्वेश्चन खत्म करो जल्दी से, ये नंबर को खत्म करो, ये क्वेश्चन को खत्म करो। 6 10 11 जल्दी से इन 3 क्वेश्चंस को खत्म कर दो, बाकी फिर करते रहना आराम से। पहले इन 3 क्वेश्चंस को जल्दी से खत्म कर दो, 6 10 और 11।
चलो आई एम श्योर आपने इन सब के आंसर्स निकाल लिए होंगे Yes, sir. और उसको अच्छे से सॉल्व भी किया होगा। एक क्वेश्चन देता हूं मैं इसके बाद, आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है बस। अगर वो क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया इसका मतलब टास्क खत्म हुआ, सेशन सक्सेसफुल हुआ। मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं जिसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। हमको कुछ वैल्यूज दी होंगी, वो वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करके फोर्स निकालना है हमको। F मतलब फोर्स है, सो हमको F निकालना है, फोर्स निकालना है। मैं आपको सारी वैल्यूज दे देता हूं, अभी मैं ये नहीं बोलूंगा कि Q क्या है, R क्या है, K क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, फटाफट आंसर निकालना है आपको, ये टास्क है। अब जैसे इसमें K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आप यूज करो, Q1 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -6 यूज करो, Q2 की वैल्यू आप 3 इंटू 10 टू द पावर -6 यूज करो। Q2 को थोड़ा नेगेटिव ले लेते हैं। R की वैल्यू R की वैल्यू आप लेट्स से 0.1 सेंटीमीटर यूज करो, 0.1 सेंटीमीटर। अब सारे नंबर्स हमें साइंटिफिक नोटेशन में होने चाहिए, पहली बात। और दूसरा, जो भी डिजिट्स हैं वो सारी SI में होनी चाहिए। मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये SI में है, ये भी SI है, ये भी SI है। सिर्फ ये है जो SI में नहीं है, तो इसको SI में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे और F की वैल्यू निकालेंगे। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 10 टू द पावर -2 से उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना रहता है। सो फटाफट ये स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आया है इसको सॉल्व करो, देखते हैं। ओके, देख लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। आओ, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं यहां पर। 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 2 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर। R दिया है 0.1, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हो गया मीटर में कन्वर्ट। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर 0.1 है, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको इधर ले जाना पड़ेगा, राइट। जब आप इस डेसिमल प्लेस को इधर ले जाओगे, पावर में क्या करने का, कम कर देने का एक, है ना। सो ये बन गया 1 इंटू 10 टू द पावर -3, 1 इंटू 10 टू द पावर -3। अब इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी है। देखते हैं क्या आंसर आता है। अच्छा, 2 जो ये नंबर था ये -2 है, दिस इज -2, सो -3 है, सॉरी -3। सो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास, देखते हैं। देखो, -3 इंटू 2 -6 इंटू 9 54 माइनस का, सो -54 इनको मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट आ गया। बचे कौन, ये 10 की पावर वाले, यहां पर बच रहा है 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 और नीचे बच रहा है 10 की पावर -6। क्यों, क्योंकि देखो इसका स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर करना था। 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 10 टू द पावर -6। अब ये और ये खलास, हमारे पास बच रहा है -54 इंटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि 9 - 6 करोगे आप, बेस से में पावर ऐड कर दोगे, 9 - 6 कितना आया, 3 आ गया। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? नो। क्या करना पड़ेगा, डेसिमल पॉइंट यहाँ लाना पड़ेगा। डेसिमल पॉइंट यहाँ लाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, -5.4। देखो प्लेस हम इधर ले जा रहे लेफ्ट साइड, तो नंबर क्या करने का, इंक्रीज। सो 10 टू द पावर 4, -5.4 इंटू 10 टू द पावर 4, ये आंसर है, दिस इज द आंसर। सो ये सेशन खत्म होता है पूरा एक्सपोनेंट्स एंड जो साइंटिफिक नोटेशंस वाला था
आई एम श्योर इसमें कोई डाउट अब आपको आएगा नहीं। जो भी वर्कशीट्स वगैरह है वो सब आपको मिल जाएंगी जब यूट्यूब पे वीडियो ये डाउनलोड मतलब अपलोड होगा तो सब्सक्रिप्शन उसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलो ओके बाय।